जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 4 को हल करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न है HCF 306, 657 बराबर 9 दिया है। LCM 306, 357 ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो दो संख्या दिया है, ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, इसका HCF कितना दिया है 9, और ये जो है पहली संख्या और दूसरी संख्या, इसका पूछ रहा है क्या, LCM पूछ रहा है। ठीक है, तो पहली संख्या को हम क्या बोलेंगे A और दूसरी संख्या को बोलेंगे B। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, हल। हल लिखेंगे दिया है क्या दिया है, पहली संख्या यानी A बराबर क्या दिया है 306। दूसरी संख्या B बराबर क्या दिया हुआ है, तो B बराबर दिया हुआ है 657। उसके बाद ये दोनों का HCF दिया हुआ है कितना है 9, तो हम HCF भी लिख लेंगे। HCF कितना है 9। अब देखिए पूछा क्या है LCM, तो इसी का LCM पूछा है, यानी कि LCM बराबर हो जाएगा वाट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका हम LCM निकालते हैं। देखिए हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, देखिए फार्मूला दिखाते हैं आपको। हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF होता है। यदि पहली संख्या A और दूसरी संख्या B हो तो फॉर्मूला क्या होता है कि A गुना B बराबर क्या हो जाएगा LCM गुना HCF। ठीक है, तो चलिए इसको हम यहाँ लिखते हैं। तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था कि A गुना B बराबर LCM गुना HCF। ठीक है, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। ठीक है, अब देखिए A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू है 306। ठीक है, B का वैल्यू कितना है, तो B का वैल्यू है 657। उसके बाद देखिए LCM नहीं दिया है, तो हम LCM को LCM ही लिखेंगे। उसके बाद देखिए HCF कितना है 9, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 9। अब देखिए यहाँ लिखना है कि 306 गुना 600 कितना है 57 बराबर, देखिए 9 गुना में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो ये भाग हो जाएगा। ठीक है, तो इधर भाग में आया। ठीक, इधर हम लिख देंगे बराबर में LCM। अब देखिए जो जिससे कट रहा है उसको हम काट लेते हैं। तो देखिए इसको अगर हम काटते हैं 9 से, इसको काटते हैं 306 को, तो कितना होगा, देखिए 9 या कितना होता है 27। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कितना आएगा 3, तो ये हो जाएगा 36। तो 9 चौका 36, यानी कि LCM बराबर अगर हम लिखेंगे, यहाँ हम लिख देते हैं, या LCM बराबर अगर हम लिखेंगे तो देखिए 657 पहले लिख देंगे। ठीक है, 657 गुना 34 इधर आया है तो 34 हम लिख देंगे। ठीक है, अब इसको हम अगला पेज पे कर लेते हैं। देखिए LCM बराबर क्या था, LCM बराबर 657 गुना 34। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, इधर इसका गुणा कर लेते हैं, 657 गुना 34। देखिए इसको अगर आप गुना करते हैं तो 7 चौका 28 का 8 कितना हो जाएगा, बाकी 2, 5 चौका 20, 20 और 2, 20 और 2 कितना हो जाएगा, देखिए बाकी हम लिख देते हैं 2, 7 चौका 28 का 8 बाकी 2, 5 चौका 20, 20 2 कितना हो जाएगा 22, फिर बाकी बचेगा 2, 6 चौका 24, 24 2 कितना हो जाएगा 26। ठीक है, अब देखिए 3 से करेंगे तो 7 या 21 का 1, बाकी कितना बचेगा 2, 5 या 15 2 17, 17 का 7, बाकी कितना बचेगा 1। अब एक छोट या 18, 18 1 कितना हो जाएगा 19। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको जोड़ लेते हैं। देखिए 8, उसके बाद 2 1 कितना हो जाएगा 3, उसके बाद 7 6 13 के 3 बाकी 1, 9 2 11, 11 1 कितना हो जाएगा 12, 12 का 2 बाकी 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। यानी कि इसका जो LCM है वो कितना निकला है, यानी कि इसका जो LCM है वो निकला है 22,338। ठीक है, अब हम लिख देंगे अतः LCM ऑफ 306 और 600 कितना था 57 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा
22,338, ठीक है। और हम यहाँ लिख देंगे क्या, आंसर। ये है आपका आंसर, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और क्लास 10th के मैथ और साइंस पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।